एक सर्टेन लेवल आपका अटेन हो चुका होता है इन दैट अंडरस्टैंडिंग। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल जो स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं। एक वो होते हैं जो उसको स्टडी करते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, जैसे बॉडी के लेवल पे जो प्लेजर्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है, अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, मज़ा आता है। ऐसी इंटेलेक्चुअली ऐसी बातें सुनने में, देखने में, पढ़ने में जो कुछ अलग हैं, यूजुअल जो कोर्स में हमारी दुनिया में बातें होती हैं तो उसमें मज़ा आता है, उसका तो कोई अंत नहीं है। पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे किसी को भी सुनते रहो, अलग अलग लोगों को, बहुत तरह के लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, पढ़ते रहो, देयर इज़ नो एंड टू इट। बट आपको समझना है कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो है किस लिए। दोज आर लाइक साइन बोर्ड्स। जैसे साइन बोर्ड होता है, कहीं जाना होता है आपको तो एक एरो मार्क होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो अगर उस साइन बोर्ड को आप पकड़ करके बैठे रहे तो कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन जिस तरफ वो साइन बोर्ड इशारा कर रहा है, अगर उसको आपने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ साइन बोर्ड इज टॉकिंग अबाउट द मून एंड इफ यू कैन लुक एट द मून, देन वाई डू यू हैव टू रीड अबाउट द मून, वाई डू यू नीड दैट साइन बोर्ड? यू नीड इट टिल द टाइम जब तक आपने उसको एक्चुअल में नहीं देखा है। इसीलिए उपनिषद्स में एक जगह पे आता है कि जो अज्ञान है वो इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। क्योंकि अज्ञानी क्या है? इग्नोरेंट है, और आपने सुना होगा इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर एक्चुअल में आप इग्नोरेंट रह पाए और आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो तो दैट्स अ ब्लिसफुल स्टेट टू बी इन। जैसे गांव में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबके पास में मोबाइल फोन है, दुनिया जहान की सारी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, दिमाग पूरी तरीके से भरा पड़ा है। तो अब इसका क्या तोड़ है? अब आप इग्नोरेंट तो रहे नहीं, वापस से इग्नोरेंट हो भी नहीं सकते। तो नाउ यू नीड राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपकी जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, उससे आप फ्री हो सको। तो वहां पे आपको ये स्क्रिप्चर्स हेल्प कर सकते हैं। आप उसको ऐसे मत पढ़ो कि उसको पढ़ करके जो माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे रिलेट कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि एग्जैक्टली किस तरफ इशारा किया जा रहा है। इनफैक्ट जो भी स्क्रिप्चर एक्चुअल में ऐसा होगा जो आपको सच तक ले जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बारे में समझ आता चला जाएगा, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी भी तरह के स्क्रिप्चर की, किसी भी तरह की मेडिटेशन की, किसी भी तरह की प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं होगी। मतलब वो छोड़ोगे नहीं, वो छूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कहीं पर आपको जाना था, अब आ गए तो जिस मीन्स के थ्रू यहां तक पहुंचे वो छूट गया ना, तो ऐसे ही चीजें छूट जाती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब जा करके अगर आप सिंसियर हो तो आप क्वेश्चनिंग करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तब वो स्क्रिप्चर्स आपको हेल्प करते हैं। बट देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन द क्वेश्चनर इज नो मोर, द एक्सपीरियंसर इज नो मोर, द ऑब्जर्वर इज नो मोर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज नो मोर। तो अब करने को क्या रह गया है? जब तक मैं हूं तभी तक तो करने के लिए कुछ रह गया है। एक है मेरा होना, एक है मेरे होने का एहसास। तो मेरे होने के एहसास के होने के लिए इस बॉडी की जरूरत है, थॉट की जरूरत है, बट मेरे होने के लिए ना बॉडी की जरूरत है ना थॉट की जरूरत है। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद में क्या रह जाता है? अब आपके अंदर ये जो क्रेविंग है कि और पढ़ लूं, और पढ़ लूं, और पढ़ लूं, वो चली जाती है अपने आप ही। फिर उसके बाद में आप जो भी हो रहा होता है इस दुनिया में, या आपकी बॉडी के लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे, वो सब आपको नजर आने लग जाता है। और फिर क्या होता है? आपके अंदर से अर्ज निकल जाती है सामने वाले को बदलने की, ये अर्ज निकल जाती है खुद को बदलने की, ये अर्ज निकल जाती है दुनिया को बदलने की। तभी तो सेपरेशन मिटा, नहीं तो आप तो दुनिया के ठेकेदार बन गए। या जिस भी रिलेशन में आप हो वहां पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ गए, मैं गुरु हूं, तुम सारे शिष्य हो। गड़बड़ हो गई ना। तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी की, उसके बाद में पढ़ने को, सुनने को, करने को, ना करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस। मतलब ये पूरी दुनिया जैसी है, जो है, उसको पूरी तरह से आपने एक्सेप्ट किया है बिना कुछ भी बदले। सब कुछ जो हो रहा है दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, चाहे इस लेवल पे चाहे उस लेवल पे। इस स्टेट को आप कह सकते हो एफर्टलेस मेडिटेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है सहज समाधि।
मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 यू आर एट ईज। एट ईज मतलब ये नहीं कि आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप डिटैच हो गए हो, या अपने बच्चों को देख करके आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो रही है, आपको रोना नहीं आ रहा है। सब कुछ हो रहा है। गुस्सा भी आ रहा है, जिसको आप प्यार कहते हो वो भी है, अटैचमेंट भी है, केयर भी है, सेल्फलेसनेस है और सेल्फिशनेस भी है, वायलेंस भी है और नॉन वायलेंस भी है, बुरे से बुरा कुछ भी है आपके अंदर और अच्छे से अच्छा कुछ भी है। अब बताओ क्या करोगे? पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया। दैट मीन्स ये जो स्ट्रगल है हम सबकी लाइफ में कुछ बनने की, उससे अलग या उससे बेटर जो अभी हम हैं, उससे एक अलग स्टेट में जाने की, वो पूरी की पूरी स्ट्रगल खत्म हो जाती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे चलती रहती है। यानी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे यू आर कॉम्पिटिटिव, बेवकूफ नहीं हो। अगर वो आपके साथ बुरा है तो आप उसके साथ बुरे हो, वो अच्छा है तो आप उसके साथ अच्छे हो। जब इस तरह से आप चीज़ों को समझने लग जाते हो तो आप जुड़ गए हो पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ में। रमण महर्षि है, उनको सुन सकते हो, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। श्री निसर्गदत्ता महाराज है, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। सर जैसे अभी आपने निसर्गदत्ता महाराज की बात करी, तो सर वो ऐसा बताते हैं कि IM जो कि सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर है IM, तो क्या सर हम उस पर अगर कॉन्शियस अटेंशन पे करें तो क्या ये हम साउंड ऑफ साइलेंस से रिलेट करके हम इसके थ्रू भी रियलिटी तक जा सकते हैं सर? आपके अंदर एक अपने होने का एहसास है। अभी वो कहाँ है? मान लो ब्रेथ पे है। अब ब्रेन में ले जाओ, अब अपनी 2 फिंगर्स को टच करो, यहाँ आ गया। ऐसे ही लग रहा है ना, मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ। जब गहरी नींद में ये सब नहीं होता है तो आप क्या होते हो? वो मैं हूँ नहीं होता है ना। तो आपको क्या लग रहा है? ये जो मैं भटक रहा है, कभी थॉट में जा रहा है, कभी ब्रेथ पे आ रहा है, कभी मेरी साउंड पे आ रहा है, तो आपका ये वाला जो मैं हूँ है, ये टिका हुआ है किसी ना किसी सेंसेशन पे या किसी ना किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आप अपने ऊपर रख करके देखो, मैं ब्रेथ को महसूस कर पा रहा हूँ। ये क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन। ये कोई थॉट नहीं है। थॉट को आपने यूज़ किया ब्रेथ तक आने के लिए, लेकिन अब ब्रेथ को आप डायरेक्टली फील कर रहे हो। अब एक है आप कुछ सोच रहे हो कि कल आप इस वक्त क्या कर रहे थे। अब आप कहाँ चले गए? ब्रेथ से हट गए, मेमोरी में चले गए। तो या तो आपका मैं हूँ टिका होता है डायरेक्ट कोई परसेप्शन के ऊपर, डायरेक्ट कोई साउंड आ रही है मेरी, अभी सुन रहे हो, इस पे आपका मैं हूँ टिका हुआ है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, साउंड नहीं है। अब आपके मैं हूँ ने एब्सेंस ऑफ साउंड को पकड़ लिया, बीच बीच में थोड़ा सा साउंड ऑफ साइलेंस भी आ गई, कुछ सेंसेशन हुई, ध्यान वहाँ चला गया। तो एक आपका मैं है जो जुड़ा हुआ है या तो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में जो हमारे 5 सेंसेस हैं, या मेमोरी के साथ में, या अगर आप और एक स्टेप आगे जाओ तो साउंड ऑफ साइलेंस के साथ में। अगर ये तीनों ही नहीं है तो आप गहरी नींद में हो। यानी जब कुछ होता है तब आप कहते हो मैं हूं, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? जैसे अभी मेरी आवाज है तो आप कह रहे हो आई एम दी लिसनर लिसनिंग टू योर साउंड। जब बीच में गैप होता है तो वो लिसनर कहां होता है? तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, तो उनको नींद आ जाती है। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर मेडिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, लोगों की खराटे की आवाज आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग सेंसेस को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यानी आंख बंद करवा दिया, बिठा दिया, बाहर की फालतू की साउंड नहीं होती, कुछ नहीं होती, पीसफुली आप बैठ गए। माइंड एक स्टेज तक एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे माइंड थकने लग जाता है, ब्रेन थकने लग जाती है, थक जाते हैं तो नींद आ जाती है। बट आप लोगों के लिए एक तीसरा दरवाजा भी खुल गया है, वो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। तो जब ना कोई सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, ना मेमोरी एक्टिवेटेड है, साउंड ऑफ साइलेंस तो है ना। तो साउंड ऑफ साइलेंस इज द ग्राउंड ऑफ वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। मतलब आपका जो मैं है वो बार बार बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, बट इतनी तेजी से हो रहा है आपको पता ही नहीं लग रहा। और क्योंकि उन डॉट्स को अलग अलग हमने कनेक्ट कर दिया है तो एक स्टोरी बन गई है। जैसे मोती की माला होती है तो ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग मोती हैं। कोई एक्सपीरियंस हो रहा है मेमोरी के बेस पे, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है सेंस ऑब्जेक्ट के बेस पे, कोई हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस को पकड़ करके। तो ये सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, इनको हमने साथ जोड़ दिया और बोला देखो मैं हूं। जबकि ये वाला जो मैं हूं है, ये एक तरीके से आप मानो एक लेक है, उसमें एक बूंद गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गई तो उस सबको जोड़ करके आप बोल रहे हो मैं ये हूं। तो एक मैं है विच इज अ कॉन्सेप्ट जो एक माला के जैसा है। बट जब आप इस सच को देख लेते हो कि ये जो माला पूरी की पूरी जुड़ रही है, उसमें जो थ्रेड है, जो कॉमन थ्रेड है, दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस।
तो साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, इट इज कॉन्शियसनेस.